राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय देवमती जी अपने बेटे की कार में बैठी थी। कार रोड पर दौड़ती जा रही थी। देवमती जी का मन कह रहा था कि काश यह मंजिल कभी ना आए जहां वह जाना चाहती थी। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग सफर करते वक्त अपनी मंजिल आने का जल्दी से जल्दी इंतजार करते हैं, सफर पूरा हो। लेकिन आज यह वह वक्त था जब देवमती जी अपने बेटे के साथ अंतिम सफर कर रही थी। शायद वह कभी अब बेटे के साथ उसकी कार में नहीं बैठेंगी। वह मन में सोच रही थी, काश वह मंजिल ना आए जहां मैं जाना चाहती हूँ। कार के अंदर खामोशी थी, लेकिन देवमती जी के अंदर हलचल मच रही थी। इस बूढ़े से शरीर में, बूढ़े से मन में ना जाने कितने ख्याल उमड़ रहे थे। जब से शादी हुई तब से लेकर आज तक बचपन की बातें, पति की बातें, अपने घर की यादें, बेटे का बचपन, बहू का आना, कितना सवाल था उनके मन में, कितनी बातें याद आ रही थी। इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई देवमती जी को पता नहीं चला कि कब वृद्धा आश्रम आ गया। गौतम वृद्धा आश्रम के बड़े गेट को पार करके कार अंदर ले गया। कार रुकते ही देवमती जी का कलेजा धक हुआ, मानो अब इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। अचानक से सामने देखी तो बड़ी बिल्डिंग जिसमें लिखा था वृद्धा आश्रम। गौतम कार से उतरा, फिर अपनी माँ का गेट खोलकर बाहर निकाला। देवमती जी का शरीर कांप रहा था, दिल धड़क रहा था। कांपते हुए हाथों से उन्होंने कार का सहारा लेते हुए नीचे उतरकर खड़ी हो गई। जमीन पर खड़े होते ही पांव भारी हो रहा था, दिल आत्मग्लानि से भरा हुआ था। फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद गौतम कुछ कहेगा। लेकिन माँ के उतरते ही गौतम उसी कार में, उसी सीट से जहां से वह उतरा था, बैठने के लिए गेट खोला। माँ ने गौतम की तरफ देखा, हाथ ऊपर करके कहा, बेटा सदा खुश रहो। गौतम माँ की आवाज नहीं सुनी, कार स्टार्ट कर दिया। लेकिन माँ के दिल की उम्मीद टूटी नहीं थी। अभी भी बेटे की तरफ नजर लगाए थी, शायद अभी गौतम कुछ बोलेगा। गौतम ने कार स्टार्ट किया और कार मोड़कर गेट की तरफ किया। माँ को लगा शायद अभी गौतम कुछ कहेगा, लेकिन फिर भी गौतम ने माँ की तरफ पलटकर नहीं देखा। माँ की उम्मीद खत्म नहीं हुई। जाते जाते कार की तरफ हाथ उठाया, शायद गौतम देखकर हाथ उठाएगा। लेकिन गौतम ने माँ की तरफ देखा भी नहीं, गेट से बाहर कार निकाल दिया। माँ की दिल की आवाज, बेटा जा, हमेशा सुखी रह, तुझे इस बूढ़ी माँ की याद कभी ना आए। आंखों में आंसू थे, गला भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में अब कोई अपना नहीं था। बेटे की कार जब तक दिखाई दी, देवमती जी उधर देखती रह गई। कार ओझल हो गई, धूल उड़ रही थी। दिल में लग रहा था कि यह वह धूल है जो मेरा बेटा उड़ा कर गया है। देवमती जी को उस उड़ती हुई धूल से भी मोह थी, क्योंकि वह धूल बेटे के कार से उड़ी थी। बेटा आंखों से ओझल हो गया। देवमती जी अभी भी उसी तरफ देखे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उनसे कोई उनकी दिल की बात पूछे तो पहले वह फूट फूट कर उसी के कंधे पर रोएंगी, फिर वह दिल का हाल कहेंगी। लेकिन अब यहाँ कोई अपना नहीं था, कोई दिल का रिश्तेदार करीबी नहीं था, जिनके साथ उनकी उम्र बीती हो, जिनके साथ उनका बचपन बीता हो, जिन्होंने उनके सारे बीते हुए समय को देखा हो। अब आ गया था एक अनजान जगह, वृद्धा आश्रम, जहाँ सिर्फ उनके उम्र के लोग अपने दुखों को लेकर आए हैं। अब देवमती जी काफी देर तक वहीं खड़ी रही, फिर मुड़ गई वृद्धा आश्रम की तरफ। सामने एक काउंटर था, अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी थी। देवमती जी की तरफ देखते ही मुस्कुराइए, आइए माँ जी आइए, आपका कमरा तैयार है। उस औरत ने मुस्कुराकर स्वागत किया। देवमती जी नीचे की तरफ नजरें झुकाए हुए उदास मन से वृद्धा आश्रम के अंदर गई। वहां बहुत सारी उनकी उम्र की औरतें थी,
जो सिर्फ उनकी तरफ ही देख रही थी, सर से पांव तक। देवमती जी की भी नजरें चारों तरफ दौड़ने लगी। मन में एक बात आई, क्या यह वही औरतें हैं जो मेरे जैसे अपने परिवार से अलग हो गई हैं? फिर अचानक से मन में ख्याल आया, मैं भी कैसी बातें करती हूँ। हाँ, ये वही औरतें हैं, जैसे कि मैं। यह तो वृद्धा आश्रम है, यहाँ कोई अपनी मर्जी से मजे करने थोड़ी ना आता है। देवमती जी के हाथ में एक पोटली थी, जिसमें उनकी दो पुरानी साड़ियाँ, एक पति की तस्वीर। देवमती जी उस पोटली को सीने से ऐसे लगाई जैसे उसमें करोड़ों की धरोहर लेकर आई हो। फिर वह एक कोने में अपनी पोटली रख बैठ गई, पति की तस्वीर को निकालकर उनकी तरफ देखने लगी, उनसे मन ही मन में बातें करने लगी। गौतम के पापा, देख रहे हो आज मैं कहाँ आ गई? अकेले आई हूँ। एक समय था जब कभी तुम्हारे बिना बाजार भी नहीं जाती थी। तुम कह देते थे चलो साथ में, जो चीज रहेगा दोनों मिलकर खरीद लाएंगे। सामान घट जाता था, मैं तुम्हारा इंतजार करती थी। कभी बेटा गौतम अलग नहीं हुआ। तुम तो कहते थे ना कि गौतम तुम्हारा खूब ध्यान रखेगा, तुम्हें कभी अपनों से दूर नहीं होने देगा। लेकिन देखो, तुमको पता नहीं था कि मैं कहाँ आकर रहूंगी। देख लो, ये मेरा रहने का नया ठिकाना है। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी साड़ी के आंचल से आंसू पोंछा, पति की तस्वीर को सीने से लगा लिया, जैसे कि अब उनका अंतिम सहारा उनका पति हो, वह तस्वीर हो। वह कसकर तस्वीर को सीने से लगाकर आंखें बंद करके बैठी। कुछ समय बीता, तभी उन्हें छूने की आवाज आई। किसी ने उन्हें छूकर कहा, आंटी, आंटी, चलिए खाने का समय हो गया है। देवमती जी सबकी तरफ देखी, हाल खाली हो चुका था। वहां पर बैठी हुई सभी महिलाएं खाना खाने चली गई थी। शायद उन्हें कई बार आवाज दिया गया था, लेकिन वह पति की तस्वीर लेकर ऐसे खो गई थी, उन्हें याद भी नहीं था कि वह कहाँ बैठी है। अचानक से किसी ने उन्हें छूकर उनको वर्तमान में लाया, तो वह आंसू पोंछते हुए खाने की टेबल पर पहुंच गई। खाना लगा था, उनकी उम्र की बहुत सारी औरतें बैठकर खाना खा रही थी। देवमती जी का यह आज पहला दिन था। उनका खाना देखते ही मन गया कि किस तरह से वह अपने हाथों से अपने बेटे गौतम को बनाकर खिलाया करती थी। पति को तो उनके हाथ का खाना बहुत ही पसंद आता था। जब से वह पति को थाली परोस कर रख देती थी, एक निवाला मुंह में डालते कि यही कहती, तुम भी अपनी थाली लेकर आओ ना, इसका इंतजार कर रही हो, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवमती जी कहती, अरे इतना परेशान क्यों होते हो, तुम खाओ ना, एक बार और कुछ ले लो, फिर मैं भी अपनी थाली परोस कर लाती हूँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए, जाओ यही लाकर रख दो, कुछ चाहिए तो हम दोनों ले लेंगे। देवमती जी जानती थी कि जब तक वह अपनी थाली परोस कर नहीं लाएंगी, उनके पति का भोजन अच्छे से नहीं खाया जाएगा। देवमती जी बैठ जाती खाने, दोनों पति पत्नी सुकून से खाते। लेकिन आज आज तो देवमती जी बहुत लोगों के साथ खा रही थी, लेकिन उनका दिल नहीं कह रहा था कि यहाँ कोई अपना है। सिर्फ दो थाली हुआ करती थी, एक उनका और एक उनके पति की। दो लोगों के साथ ही ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया के साथ खा लिया, और आज यहाँ खाने के लिए पूरा हाल भरा हुआ था। कितने लोग थे एक साथ खाने वाले, लेकिन देवमती जी का मन बिल्कुल अकेला था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह कितने अकेले पड़ गई है, वह अकेले कैसे खा ले। यही विचार में उन्होंने आज थोड़ा ही खाया और जल्दी से अपनी पोटली लेकर वही हाल में आ गई। इधर गौतम घर पहुंचा। घर में काफी सन्नाटा था, लेकिन पत्नी के चेहरे पर एक अलग ही हाव भाव था। बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गौतम का स्वागत किया। आ गए? छोड़ आए? जवाब नहीं दिया गौतम, सोफे पर बैठ गया। गौतम की पत्नी गीता पानी लेकर आई। गौतम ने पानी को होठों से लगाकर वही रख दिया।
गौतम की पत्नी आकर बैठ गई और कहने लगी, आखिरकार हम सुकून से अब जी पाएंगे। घर घर जैसे लगने लगा है। अब हमें जीने का आनंद आएगा। तुमने पहली बार जिंदगी में अच्छा काम किया, इस बुढ़िया नाम के कचरे को घर से हटाकर। जब देखो घर में खिटपिट खिटपिट करती रहती थी। अभी तक जैसे तुम सुकून से बैठे हो, वैसे ही तुम्हारी बूढ़ी माँ आ जाती और ना जाने कितनी शिकायतें बताने लगती। देखो घर कितना साफ सुथरा लग रहा है। पूरा दिन घर में खांसने की आवाज, चिक चिक, कितनी मुसीबत थी। गौतम अभी भी चुप था। पत्नी बोले जा रही थी। दूसरे दिन गौतम सुबह जल्दी सोकर उठा तो देखता है घर काफी सन्नाटा था। गौतम की पत्नी अभी भी सो रही थी, क्योंकि आज उसे आवाज देकर उठाने वाली बूढ़ी सास घर में नहीं थी। गौतम हाल पर गया। उसने देखा आज घर में सन्नाटा। यह सुबह थी तो पहले जैसे सब कुछ सही जगह पर था, लेकिन माँ के कमरे में अचानक ही उसका पैर चला गया। वह कमरे में जाकर देखा, माँ का कमरा शांत पड़ा था। माँ का बिस्तर जो वह साफ सुथरा करके निकली थी वैसा ही था। वैसे ही सब कुछ। माँ की अलमारी बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कभी माँ इस कमरे में रहती तो लगता था कि यह कमरे में कितने लोग भरे हैं, कितनी आवाजें। एक माँ के चले जाने से ऐसा लग रहा था कि घर से हजारों लोग निकल गए हैं। कहीं न कहीं गौतम के मन में बेचैनी थी। माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ तो आया था, लेकिन दिल से नहीं निकाल पाया था। वहीं सुबह अंगड़ाई लेते हुए जब गौतम की पत्नी उठी, घड़ी में देखा तो 9 बज चुका था। वह मन में सोची, चलो आज बुढ़िया नहीं है। रोज सुबह 6 बजे ही आवाज देने लगती थी। नींद पूरी नहीं होती थी। बाहर आई, कहती है, गौतम आज कितना अच्छा लग रहा है। उठते ही तुम्हारी माँ की ना खांसी की आवाज, ना चाय मांगने की चिल्लाहट, ना दोपहर का खाना मांगने की चिल्लाहट। चाय पीते पीते चिल्लाने लगती थी, बहू जल्दी से खाना बना देना, दवाइयाँ लेनी है। ना आज इन सब बातों का टेंशन है। बस अब आराम से दोनों पति पत्नी खाएंगे और रहेंगे। मैं तो कहती हूँ गौतम, आज हम दोनों पति पत्नी हैं। तुम किसी होटल से खाना मंगा दो, नहीं तो हम दोनों ही तैयार होकर किसी होटल में खाने चलते हैं। आज किचन में कौन झंझट करे। मेरा मन नहीं हो रहा है किचन जूठा करूं और फिर साफ सफाई करूं। आज की आजादी को मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। यह मेरी जिंदगी की आजादी की पहली सुबह है। गौतम अभी भी शांत था, टेबल पर बैठा हुआ सुबह का अखबार उलट पलट कर रख दिया था। पेपर में मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पीछे छूट गया है। उसके मन में भी तूफान मचा था। अचानक से घर की डोरबेल बजी। गौतम ने जाकर दरवाजा खोला। देखकर डर सा गया। जिन्हें देखकर पहले कभी खुशी होती थी, आज उन्हीं के घर पर आ जाने से उसका हृदय डर के मारे कांप उठा। वह कोई और नहीं, उसके पड़ोस के मोहन अंकल थे, जो उसके पिता के परम मित्र हुआ करते थे। वह अंदर आए, जैसे कि हमेशा उसके घर में आते रहते थे। आते ही आवाज देने लगे, भाभी जी, कहाँ है भाभी जी? देखिए तो आज मैं आपके पसंद का रसगुल्ला लेकर आया हूँ। गौतम चुपचाप खड़ा रहा। मोहनलाल जी गौतम की तरफ देखे। कहाँ है तुम्हारी माँ? आज बाहर क्यों नहीं निकल रही है? जबकि जैसे ही मोहनलाल जी घर पर आते थे, देवमती जी या तो अंदर से ही आवाज दे देती, हाँ आइए भाई साहब, या कि खुद ही बाहर निकल आया करती थी। देवमती जी जब उस घर में ब्याह कर आई थी, रक्षाबंधन का दिन था। मोहन जी घर पर आए हुए थे, लेकिन काफी उदास थे। देवमती जी मिठाई का डिब्बा लाकर कहती हैं, लीजिए भाई साहब, आप भी मुंह मीठा कीजिए, आज रक्षाबंधन है। मोहन जी ने कहा, भाभी जी
रक्षाबंधन की खुशी तो उनके लिए होती है जिनकी बहनें होती हैं। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। देवमती जी उनकी बात सुनकर वह भी शांत हो गई। फिर धीरे से बोली, भाई साहब, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मोहन जी की आंखों में चमक आ गई। फिर उन्होंने कहा, क्या भगवान ने जोड़ी मिलाया है। भाभी जी, ना मेरा इस दुनिया में कोई और ना आपका, तो फिर मेरी कलाई क्यों खाली है। बांध दीजिए इसमें राखी और इसे इस गरीब को बना लीजिए अपना भाई। फिर आज के बाद कभी ये शब्द मुंह पर मत लाना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक पल के लिए देवमती जी सहम गई। वहीं देवमती जी के पति बोले, हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, लाओ राखी, बांध दो और बना लो इन्हें अपना भाई। सामने से तुम्हें एक भाई मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। उसी दिन से देवमती जी मोहन जी को राखी बांधने लगी थी। मोहन जी शुरू से भाभी जी कहते थे, इसीलिए मुंह से उनके भाभी जी ही निकलता था। लेकिन वह देवमती जी को अपनी बहन माने थे, इसीलिए उन्होंने आज तक भाई होने का पूरा फर्ज निभाया था। आज जब मोहन जी दुर्गा मंदिर में गए थे, वहीं पर उनकी पसंद का रसगुल्ला लिए और पहले अपनी बहन के घर आ गए। लेकिन यह क्या, आज मोहन जी घर आए हैं और उनकी बहन देवमती जी घर में हैं, बाहर नहीं निकल रही। उन्हें यह बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अभी तक गौतम जवाब नहीं दिया। मोहन जी घर के चारों तरफ देखने लगे, लेकिन आज कहीं से आवाज नहीं आ रही। मोहन जी फिर से गौतम की तरफ बोले, बेटा, क्या हुआ, कहाँ है भाभी जी, इतनी आवाज दे रहा हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। गौतम धीरे से बोला, माँ घर पर नहीं है। यह बात सुनकर भी मोहन जी को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या, माँ घर पर नहीं है और तुम घर पर हो, फिर तुम्हारी माँ कहाँ है। क्योंकि आज तक कभी भी देवमती जी घर को छोड़कर कहीं नहीं गई। कभी बाजार भी जाया करती थी। उनके पति जब तक जिंदा थे तो उन्हीं के साथ जाती थी। बाकी तो देवमती जी का कोई था नहीं पहले से ही। और वह सहेलियों के घर घूमना फिरना, यह सारी चीजें पसंद नहीं किया करती थी। उनका समय अपने घर के काम या घर के आंगन में बैठकर बाहर की गलियों में आते जाते लोगों बच्चों की आवाजें, चिड़िया पक्षी की आवाजें, खाली समय में आंगन में बैठ बाहर देख लिया करती थी। बस, इससे ज्यादा वह कहीं नहीं जाती। यदि कभी कहीं जाना हो तो गौतम या बहू के साथ ही घर से निकलती थी। यह सारी बातें मोहन जी को अच्छे से पता थी। वह अब गौतम से सवाल करने लगे, बेटा, तू एक शब्द बोलकर चुप क्यों हो गया, कहाँ है तेरी माँ। अब गौतम ने टाइट स्वर में कहा, वृद्धा आश्रम में माँ रहने चली गई। इतना सुनकर तो मोहन जी के पैरों तले जमीन सरक गई। आंखें खुली रह गई। सुने हुए शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या, वृद्धा आश्रम, मजाक कर रहा है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ अंकल, सच कह रहा हूँ, माँ घर पर नहीं है। मोहन जी अब जो लाठी के सहारे एक हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़े थे, उनकी मिठाई भारी लगने लगी थी। टेबल पर मिठाई रख दिया, दूसरे हाथ में लाठी पकड़ लिया और फिर खुद को संभालते हुए बोले, वृद्धा आश्रम तू छोड़कर आया है, लेकिन क्यों। अब गौतम परेशान सी आवाज में बोला, क्या करता है अंकल, मैं परेशान हो गया था माँ की आदतों से। जब देखो माँ सुबह से शाम चिल्लाती रहती थी। सुबह 6 बजे से उठ जाती थी। ना जाने माँ को नींद क्यों नहीं आती थी। सुबह से उठते ही खाना, चाय, नाश्ता, पानी आर्डर देती रहती थी। माँ बहुत बदल गई थी। माँ को ना पहनने का, ना खाने का, न ढंग से रहने का कुछ भी आदत सही नहीं था। कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे कुछ दोस्त लोग मेरे घर पर आए थे। मैंने सबके लिए डिनर रखा था।
डिनर पार्टी का माँ ने सत्यानाश कर दिया था, हमारा स्टेटस खराब करके रख दिया। मैंने माँ को बताया था कि माँ कोई साफ सुथरी साड़ी पहन लेना और निकलना भी मत, और निकल ही गई तो अच्छे से बात करना। लेकिन माँ थी कि वही जगह जगह से फटी हुई साड़ी पहनकर बाहर निकल गई। दोस्तों के सामने माँ की साड़ी देखकर भी मुझे कितना बुरा लग रहा था। ऊपर से ना जाने कैसी कैसी बातें कर रही थी, वही गरीबी, वही भिखारपंती वाली बात। माँ कभी हमारे स्टेटस का बन ही नहीं पाई। माँ की वजह से हमें ऑफिस में दूसरे दिन बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा। अब माँ हमारे साथ रहने के लायक नहीं रही थी। कितनी बार माँ को समझाया कि अब मैं कमाने लगा हूँ, मेरा स्टेटस ऊंचा हो गया है, किसी चीज की कमी नहीं है माँ, अब तो तुम ढंग से रहना सीख लो। लेकिन जैसे जैसे कि माँ उसी गरीबी हालत में चिपक ही गई हो। माँ को तो बदलना ही नहीं था, जैसे तैसे कपड़ा पहनी है, घर से बाहर निकल जाती। मेहमान आते, उनके सामने ना जाने कितने दिनों का दुख लेकर बैठ जाती। अरे कितनी बार समझाया, लेकिन माँ हमारे स्टेटस की बन ही नहीं पाई। कल को हमारे बच्चों को यदि माँ की यही आदत लगी रही तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे कभी ऊंचे हाई स्टैंडर्ड के बन ही नहीं पाएंगे। वह माँ की वजह से उनका स्तर कभी उठ ही नहीं पाएगा। हम उन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे तो माँ की वजह से हमारा उसमें भी नाम खराब होगा। अब मोहन जी गुस्से से चिल्ला पड़े, बस कर बेटा, तू अपनी माँ को अपनी स्टैंडर्ड का नहीं बना सका, इसीलिए माँ को तू वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। लेकिन तुझे पता है, तू जो आज इस स्टैंडर्ड तक पहुंचा है, उसमें तेरी माँ ने क्या क्या किया होगा और तू कैसे पहुंच गया। जब तू मात्र 5वीं क्लास में था, तब तेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तेरी माँ तुझे पालने के लिए दूसरों के घर में काम करती। मैं बहुत मदद करने की कोशिश करता, लेकिन तेरी माँ कह देती, नहीं भाई साहब, मैं खुद मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। आखिर आप मेरी कितनी दिन मदद करेंगे? कभी तेरी माँ ने किसी से एक पैसे भीख में नहीं लिए। तेरी माँ तुझे देखकर अपना गौरव महसूस करती थी, अपनी ताकत समझती थी तुझे। इतनी मेहनत करने के बाद भी तू 10वीं क्लास में फेल हो गया था। जिन जिन घरों में तेरी माँ काम करने जाती, सब यही ताना मारते, बहन तुम तो अपने बेटे को मजदूरी करके पढ़ाती हो, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई बर्बाद कर दिया, अब उसकी पढ़ाई बंद करवा दो, उसे भी कहीं काम पर लगा दो। आखिर कब तक तुम इस तरह से मेहनत मजदूरी करती रहोगी? तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, मत पढ़ाओ उसे। लेकिन देवमती जी एक नहीं सुनी। मोहल्ले के लोग भी यही कहते कि तुम्हारे बेटे को बुरी संगत लग गई है, उसका पढ़ाना लिखाना बंद करो, कहीं मजदूरी करने भेजो। आज से मेहनत करना सीखेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। लेकिन देवमती जी सबकी सुनती रही, लेकिन किसी की बात उन्होंने नहीं मानी। वह अपने आप में ठान ली थी कि मेरा बेटा किसी के घर मजदूरी करने नहीं जाएगा। एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा बिगड़ा नहीं है, बस उससे छोटी मोटी गलती हो गई है। मैं उसे संभाल लूंगी, उसे सुधारूंगी, उसे अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिर और मेहनत करूंगी। मैं भी उस टाइम पर घर आया था। मैंने भी देवमती बहन को समझाने की कोशिश किया था कि अब रहने दो, मत पढ़ाओ गौतम को, किसी दुकान पर नौकरी के लिए रख दो, ताकि वह आगे के लिए कुछ कमा सके, जिम्मेदारी समझे। आखिर कब तक तुम मजदूरी करती रहोगी? लेकिन देवमती जी ने कह दिया, भाई आप तो इतना मुझे उदास मत करो, कम से कम आप तो मुझे सहारा बनो, मुझे समझाओ और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करो। इस दुनिया में सबसे सगा यदि कोई है तो आप ही हो मेरे। मैंने भी अपनी बहन के सामने हार मान ली और उन्हें जो करना था करने दिया, और वह फिर से तुम्हें दूसरे साल 10वीं पढ़ाई।
तो फिर से उन्होंने मेहनत मजदूरी के लिए और कई घर पकड़ लिया। वह पूरा दिन काम करती और तुम्हें लाकर पैसे देती। तुम्हें मजदूर के बेटे जैसे नहीं रखती थी, तुम्हें साहब जैसे कपड़े पहनाती, महंगे महंगे कपड़े लाकर देती थी ताकि तुम स्कूल में बड़े आराम से रह सको। बचपन में तुम साइकिल के लिए रोया करते थे। तुम्हारी माँ के पास कुछ नहीं था। तुम्हारे पिताजी की अंतिम निशानी एक मंगलसूत्र था। उसी मंगलसूत्र को बेचकर उन्होंने तुम्हारे लिए साइकिल दिला दिया। उन्होंने यह कहा कि अब इस मंगलसूत्र के काबिल मैं नहीं हूँ, मेरे पति नहीं है, तो मेरे पति की कमाई से ही मैं बेटे की इच्छा पूरी करूंगी। मान लूंगी कि मेरे पति को इसी में खुशी मिलेगी। और उन्होंने अपना आखिरी पति का निशानी भी बेच दिया। अगर उस समय तुम्हारी माँ हार मान गई होती और जैसा सब लोग कह रहे थे वैसा ही मान लेती, तो आज तुम इस स्टेटस में नहीं होते बेटा। आज तुम किसी ऑफिस में नहीं, किसी खेतों में मजदूरी कर रहे होते। तब तो ठीक होता ना, तब तो तुम्हारा स्टेटस ऊंचा नहीं होता, अपनी माँ के लेवल पर ही रहती। आज तुम अपनी माँ को अपने घर में रखना अपमानजनक समझते हो। तुम्हारे स्टेटस में दाग लग रहा है, दोस्तों के सामने नाम बदनाम हो रहा है, इसीलिए तुम उस देवी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। यह सब सुन सुनकर आज गौतम की आंखों में आंसू आ गया। उसका दिल भर गया। वह हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। अंकल जी, माफ कर दीजिए, बस मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो घर की रोज की शिकायतें और मुसीबतों से परेशान होकर माँ को छोड़कर आया था, लेकिन यह भूल गया था कि मैं उनका बेटा हूँ। भला मैं उनसे अलग कैसे हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को एक बड़ा अफसर समझ लिया और माँ को दीनहीन समझकर वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। अंकल जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं अभी माँ को लेने जा रहा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अकेले माँ के सामने जाकर माफी मांगूं। अब गौतम जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से आवाज आई, रुक जाइए। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी और बोली, मैं भी आती हूँ। यह कहकर वह घर की चाबी ली और गौतम के पीछे पीछे आई। घर में ताला बंद कर कार में बैठकर मोहन जी, गीता और गौतम तीनों वृद्धा आश्रम पहुंच गए। आज बड़ी जल्दी थी, दिल में बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था कि कितना जल्दी वृद्धा आश्रम आ जाए और माँ से मिल लो। एक ही रात की बात थी, लेकिन अब गौतम को लग रहा था कि मेरे और मेरे माँ के बीच सदियों की जुदाई है। वह जल्दी से माँ को गले लगाना चाहता था। गाड़ी वृद्धा आश्रम के पास पहुंची। गौतम और मोहन जी, गीता साथ उतर कर वृद्धा आश्रम की तरफ बढ़े। मोहन जी गेट पर पहुंचते ही आवाज दिए, देवकी बहन। इधर देवकी जी तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी। वह आज भी हर आहट में दरवाजे की तरफ देखती कि जैसे उनका बेटा उन्हें लेने आया हो। उनके दिल में अभी भी भरोसा नहीं हुआ था कि वह इसी वृद्धा आश्रम में रहेगी। उन्हें लग रहा था कि मेरा बेटा जरूर आएगा। हर आहट में उनकी नजरें दरवाजे की तरफ पड़ जाती थी। वह देखने लगती, लेकिन जब उन्हें अपने कानों पर अपना नाम सुनाई दिया, यह आवाज जानी पहचानी थी, फिर भी उन्हें भरोसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मोहन जी आगे बढ़े, देवमती जी उन्हें देखकर जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ में खिलौने देखकर उछल पड़ता है, देवमती जी अपने भाई को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ी। भाई साहब आप, भाई साहब आप कैसे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जैसे ही वह आगे बढ़े, पीछे से गौतम भी सामने आ गया। माँ के पैरों पर गिर, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे भूल हो गई जो मैं तुम्हें यहाँ छोड़ गया। बेटे को उठाकर गले से लगा ली। बेटा, तू आ गया, मुझे पूरा यकीन था कि तू आएगा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटे को गले से लगाकर रोने लगी। ऐसा लग रहा था कि आज उनके दिल का पूरा गुबार निकल जाएगा। 2 दिनों से जो गले में कुछ अटका था
आज उनके फूट फूट कर रो लेने से गला खाली हो रहा था। इतनी खुशी, यह खुशी के आंसू थे। आज गौतम की आंखों से भी खूब आंसू बह रहे थे। 2 दिनों से गौतम भी तो किसी से बात नहीं किया था और ना ही ढंग का खाया था। माँ बेटे दोनों गले लगकर खूब रोए। मोहन जी यह दृश्य देखते रह गए। अब वहीं पर खड़ी गीता भी रोए जा रही। फिर आगे बढ़कर कहती है, माँ जी, सबसे बड़ी गलती मेरी है। यह जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं ही हूँ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। माँ जी, मुझसे भूल हो गई। बेटी समझकर क्षमा कर दीजिए माँ जी। देवमती जी ने बहू के दोनों हाथ पकड़ लिए और बोली, बहू, कुछ नहीं, अब इतना माफी मत मांगो। मैं तो कभी अपने बेटे बहू से नाराज ही नहीं थी। बस समय का खेल है। जो होना था हो गया। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। नहीं माँ जी, आप चलिए। अब आप घर चलिए माँ जी। हम आपको यहाँ एक पल नहीं छोड़ेंगे। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन देवमती जी की आंखों में चमक आ गई। जल्दी से माँ जी की पोटली उठाई गीता और गौतम अपनी माँ का हाथ पकड़कर वृद्धा आश्रम की सारी कार्यवाही को फिर से पूरा किया और माँ को ले कार में बैठकर चल दिया। जो सफर जाने के समय पर देवमती जी को लगता था कि कभी जाए ही ना, यह सफर चलता रहे, मेरी मंजिल आए ही ना, आज आते वक्त देवमती जी को लग रहा था कि कितना जल्दी यह सफर कट जाए और मैं आज अपने घर पहुंच जाऊं। देवमती जी के मन में आज बड़ा उत्साह था, खुशी था। लग रहा था कि वह सदियों के बाद अपने घर आ रही है। इसी खुशी से वह कार में बैठी हुई चारों तरफ देख रही थी। वही गली, वही चौराहा, वही रोड। लेकिन आज उनके मन में एक अलग सी उमंग थी। जिस रास्ते से वह गई थी मन भारी था। आज लौटते वक्त वही रास्ता उन्हें बहुत अपनापन और सुकून दे रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो जिंदगी के सफर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।